हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले 25 तारीख का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जो आपको होमवर्क दिया था, उसकी सोल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एपी दिया था और इसका आपको इसमें एन निकालना है और आपको एस एन निकालना है। यहाँ पर आपको एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 3 फॉर्मूला होता है जो आपको लिखना है, जो आपको याद करना है। ठीक है, तो बाकी हर वीडियो में आपके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपको याद करना है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1d। देखो ध्यान से एक बार। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा आपका? एस एन निकालने का, यानी सम निकालने का। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा आपका? देखो यहाँ पर ध्यान से, तीसरा भी एस एन का फॉर्मूला है, पर यहाँ पर दूसरा टाइप इसका, जहाँ पर आपको एन यूज करना है, तो एन का मान आपको रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको डी का मान दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और आपको डी का मान ना दिया हो, आपको एन दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। बाकी दोनों से आपका एस एन निकलता है। समझ की बात? करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बताओ जल्दी से। दोनों ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमें दोनों निकालना है। तो आपको मैंने एक ट्रिक सिखा रखा था कि अगर आपको यहाँ पर कुछ, अगर आपको एन का मान पता है, जैसे अगर आपको A2 निकालना है, तो A2 कैसे लिखते हो? ए प्लस में डी सिखाया था मैंने आपको। अगर आपको A3 निकालना है कैसे लिखते हो? 2d। ठीक है, एक कम 2d। और आपको A4 निकालना है कैसे लिखोगे? ए प्लस में 3d, यानी 4 से एक कम 3 होता है, तो 3d यहाँ पर लिख दोगे। बाकी इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? A20 निकालना है। तो 20 से एक कम क्या होता है? 90 होता है, तो 19 यहाँ पर आप लिख दोगे। तो ए प्लस में 19d आपका यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात समझ में आगे ना? तो बाकी चाहो तो यार फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही है। यहाँ पर 20 - 1 लिखो तो क्या हो जाएगा आपका? 19 आ जाएगा। तो 19 यहाँ पर आपने लिख दिया इस तरीके से। बाकी सारा का सारा मान पुट करो, सारी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। पहले काम करते हैं, यहाँ पर आप ए का मान निकाल लो। तो ए का मान कितना है? यहाँ पर 12 है, पता है, प्रथम पद होता है 12। और डी का मान कितना आ जाएगा? पहले आप यहाँ पर A2 लिखोगे। A2 आपका है 24, A3 कितना आपका 36 है। ठीक है, लिख दिया। डी कैसे निकालते हैं? A3 माइनस में A2। तो A3 कितना आपका 36 है, माइनस में 24 कर दिया, तो कितना आगे घटाने पर 12 आ चुका है। तो डी का मान कितना आ गया आपका? 12। तो डी का मान आपका निकल चुका है। अब ए और डी का मान पुट करके आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो, जैसे बताता हूँ आपको मैं। तो ए का मान आप पुट कर दो। ए का मान कितना है? 12 है, प्लस में 19 इंटू में डी का मान कितना? डी का मान ही 12 ही है, तो रख दो यहाँ पर 12 प्लस में 19 गुणे 12 कितना होता है? तो 12 9 108 का 8 यहाँ पर आ जाएगा हासिल 10, 12 कम 12 और 10 कितना होता है आपका? तो 22 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। और 228 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 240। तो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, 8 2 10 जैसे लिख 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 240 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो A20 आपका निकल चुका है। जब आपको एन का मान पता हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताया तब मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला सबसे सिंपल है। ठीक है, अगर आपको एन का मान पता है उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी से निकालो आपका आंसर, तो एस एन का मान निकल ही जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, बात एक ही है। तो आपको निकालना है क्या? अब S20 तो निकाल लो। तो 20/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है? 12 है, तो 12 पुट कर दोगे यहाँ पर, प्लस में एन का मान कितना? 240 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। लिख दिया भैया। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा काटने पर, 10 गुणे में प्लस करने में कितना आ रहा है आपका? 252 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। लिख दिया। अब 252 को 10 से गुणा करने के तो कितना आ जाएगा? 2520 आ जाएगा। सिंपल लास्ट जीरो लगा दोगे, 2520 आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ S20 का मान कितना आ चुका है? 2520। और वीडियो का भी अंत करते हैं, मतलब खत्म करते हैं कि आपका सॉल्यूशन का, मतलब 25 तारीख का जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशन वीडियो को एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का भी अंत करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। तो बाकी आपका सॉल्यूशन का, मतलब 25 तारीख का जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशन वीडियो को एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।